कुछ टाइम बिताने के बाद वो बियॉन के साथ रिचुअल कंप्लीट करने जाता है जिससे वो एक वाइकिंग बनेगा। वो लोग जब रास्ते में होते हैं तब उनके घर पे 2 रेपिस्ट अटैक करते हैं, पर लगातार एक पावरफुल शील्ड मेडन है तो वो उन्हें निपटा देती है। वाइकिंग ज्यादातर ईस्ट की ओर ही जाते हैं, पर रैग्नर चाहता है कि इस बार वो लोग वेस्ट जाएं, जहाँ पे इंग्लैंड है। वो अपने भाई रोलो से बात करता है और पूछता है कि वो लोग इंग्लैंड कैसे जाएंगे, क्योंकि उस टाइम गूगल मैप्स नहीं थे। यहाँ रैग्नर रिवेल करता है कि उसे एक बंदा मिला था जिसने उसे एक डिवाइस दिया था। ये डिवाइस सन की हेल्प से डायरेक्शन दिखाता है, तो वेस्ट जाने के लिए रोलो मान जाता है। यहाँ फेस्ट में बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ अजीब से रिचुअल्स को करने पे बियॉन को वाइकिंग बनाया जाता है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल फायदों के लिए सजा दी जाती है, जो बहुत ही वियर्ड था। हेरल्डसन के सामने रैग्नर वेस्ट जाने की बात करता है, पर वो नहीं मानते। वो लोग फिर से ईस्ट जाएंगे, जो बात रैग्नर को पसंद नहीं आती, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती और उसे खोपचे में बुलाकर धमकी देते हैं कि वो उसकी जमीन ले लेंगे। रैग्नर सिर से मिलने जाता है, जो नॉर्स रिलीजन में एक पुजारी जैसा कुछ है और बहुत ही डरावना और भद्दा है। ये आपको आपका भविष्य दिखाता है, पर बदले में आपको इसका हाथ चाटना पड़ेगा। वैसे ये हाथ चाटने वाली बात हिस्ट्री में कहीं भी नहीं है, क्रिएटर्स ने बस इसे अपने मजे के लिए डाला है। रैग्नर के बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिन्हें वो ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकता। वो अपने पुराने दोस्त फ्लोकी द बोट बिल्डर के पास जाता है। ये बंदा बहुत ही अजीब और फनी है। रैग्नर, तूने वो मालिक का चेहरा देखा जो वो तेरे को लूट का आधा हिस्सा दे रहा था, तो ऐसे मुंह बना रहा था। उसके पास रियली बहुत ही अच्छी बोट्स डेवलप करने के स्किल्स हैं। रैग्नर ने सीक्रेटली पैसे बचाकर उसे बोट बनाने का ऑर्डर दिया था, जो कंप्लीट हो चुकी है और टेस्ट सक्सेसफुल होता है। रिटर्न होने के टाइम रैग्नर को एक विजन दिखाई देता है और रोलो अपनी भाभी भी लाइन मार रहा है, क्योंकि वो पहले से उसे बहुत ही पसंद करता था। रैग्नर वॉलंटियर्स को इकट्ठा करता है, क्योंकि रेड करने के लिए वाइकिंग्स कभी भी अकेले नहीं जाते और उसमें ज्यादा मैन पावर लगता है, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में बोट चलाना किसी अकेले बंदे का काम नहीं है। जब कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब रैग्नर, रोलो और फ्लोकी एक अनऑथोराइज्ड रेड पे निकलते हैं। जाने से पहले लगातार रैग्नर को बर्तन फेंक के मारती है, क्योंकि वो उसे साथ नहीं ले जा रहा। हेरल्डसन को जब ये पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें डर लगता है कि वो पूरे कैटेगेट के सामने वीक दिखेंगे, इसलिए वो एंकर तैयार करने वाले ब्लैकस्मिथ को मार देते हैं। वाइकिंग समुद्र के बीच में होते हैं। उन्हें रास्ता तो बढ़िया दिख रहा है, पर एक स्ट्रोम उन्हें घेर लेता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही अंधविश्वास पे बिलीव करते हैं। इन्हें लगता है कि थॉर और ओडिन उन पर अपना कहर बसा रहे हैं, पर इन्हें पता नहीं है कि वो लोग मार्वल मूवीज बनाने में बिजी हैं। वो लोग सही सलामत इंग्लैंड के नॉर्थर्न आइलैंड पहुंच जाते हैं। यहाँ इंग्लैंड में जो लोग शांति से रह रहे हैं उन्हें ड्रैगन की शेप वाला साइन दिखाई देता है, तो उनकी भी फट जाती है। रैग्नर और उसके लोग लिंडस फार्म की एक मॉनेस्ट्री में जाते हैं और लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारना और लूटफाट करना शुरू करते हैं। यहाँ चर्च में उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है और कुछ लोगों को स्लेव बनाने के लिए वो अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें एथेल्स्टन नाम का ये प्रीस्ट भी शामिल है। ये पहले रोलो के हाथ से मरने वाला था, पर रैग्नर ने इसे डिफेंड किया। कैटेगरी रिटर्न होने पर वो लोग पार्टी करने जाते हैं, पर अर्ल सारा क्रेडिट ले लेते हैं और सभी लोगों को एक एक चीज ले जाने की परमिशन देते हैं। रैग्नर सोना चांदी नहीं लेता, वो बस एथेल्स्टन को लेके घर चला जाता है। ये बंदा कुछ ज्यादा ही क्रिश्चियन है और नॉर्थम्ब्रिया के बारे में उसे बहुत नॉलेज है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक वहाँ रहा था। रैग्नर और लगार्था उसे थ्रीसम के लिए बुलाते हैं, पर वो सख्त लौंडा है, मतलब कुछ ज्यादा ही सख्त है। रैग्नर उसे अपने साथ हेरल्डसन के पास ले जाता है और वो उसे बहुत सारी दूसरी रिच कंट्रीज के बारे में बताता है। उसकी डिटेल्स को जानकर अर्ल एक रेड ऑथोराइज करते हैं और अपने भाई कनट को भी रैग्नर के साथ भेजते हैं। इस बार लगार्था भी उनके साथ जाने का डिसीजन लेती है और एथेल्स्टन को यहाँ फार्म और बच्चों की जिम्मेदारी दी जाती है। देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा बंदा है, इसलिए रैग्नर ने उसे स्लेवरी में से फ्री कर दिया है। नॉर्थम्ब्रिया पहुंचने के बाद वाइकिंग्स कुछ सोल्जर्स से मिलते हैं। वो लोग एक सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन चाहते हैं और पर वाइकिंग्स को ये ट्रैप लगता है। रैग्नर जाना चाहता है, पर उसके लोग अनस्टॉपेबल हैं, तो वो उन सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। शोर से सीधा वेस्ट जाने पे उन्हें हेक्सम नाम का एक विलेज मिलता है, जहाँ बहुत खून खराबा करना पड़ता है। यहाँ कनोट एक बंदी का रेप कर रहा था और इसीलिए लगार्था ने उसे मार दिया। बहुत सारा सोना चांदी लूटने के बाद जब वो लोग बीच पे रिटर्न होते हैं तब उन्हें किंग एला की फोर्सेस दिखाई देती है। ये लोग बहुत ही ट्रेंड सिविलाइज्ड सोल्जर्स हैं, पर वाइकिंग्स रूथलेस और मर्सिनरीज हैं, जो 8 साल की उम्र से ही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो इन चूजों को हराने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगती। आपने ये चीज बहुत बार देखी होगी कि सामने वाली फोर्सेस में लोग हमेशा ज्यादा होते हैं, और वाइकिंग्स अपनी स्ट्रेटेजीज के कारण कम
फोर्सेस के साथ भी उन्हें हरा देते हैं। तो इन लोगों के बम्बू लगाने के बाद वाइकिंग्स रिटर्न होते हैं और रैग्नर सबको बताता है कि कुनुट को उसने मार दिया है क्योंकि वो उसकी वाइफ का रेप कर रहा था। यहाँ का जस्टिस सिस्टम कुछ इस टाइप का है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी की जान लेते हो तो वो मर्डर नहीं कहलाता, पर फिर भी कोर्ट भूल के अर्ल रैग्नर को अरेस्ट करवा लेते हैं। उनकी प्रॉब्लम यह है कि रैग्नर अगर इसी तरीके से रेड को लीड करेगा तो लोग उसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जो आगे जाके एक पॉलिटिकल इश्यू बन सकता है। तो वो उसके भाई रोलो को बुलाकर उसे झूठ बोलने को कहते हैं कि रैग्नर ने ही कनुट को मार दिया है, बदले में वो रोलो की शादी उसकी डॉटर से करवाएंगे। पर रोलो अपने भाई को धोखा नहीं देता और रैग्नर छूट जाता है। सभी वाइकिंग्स मिलकर रैग्नर के घर पार्टी करते हैं, तभी कुछ लोग उस पर अटैक करने आते हैं। वैसे जब वाइकिंग्स पार्टी कर रहे हो उन पर अटैक नहीं करना चाहिए, वो लोग भड़क जाते हैं। महासंग्राम। तो सभी लोग उन अटैकर्स को मार देते हैं और उनकी डेड बॉडीज को अर्ल के घर के सामने छोड़ आते हैं। ये अटैक वैसे दमदार था, पर इसमें सिर्फ रैग्नर का बेस्ट फ्रेंड एरिक ही मारा गया। हैरल्सन सीर के पास जाता है और वो उसे बताता है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है जिससे उसका सिंहासन हिल जाएगा। सिगी जो हैरल्सन की वाइफ है वो उसे सजेशन देती है कि वो रैग्नर को खत्म कर दे। हैरल्सन अपनी गैंग के साथ रैग्नर के घर और खेतों पे स्ट्राइक करता है, पर लगार्था एथेल्स्टन और बच्चों के साथ खाली शिप में निकल जाती है, जबकि रैग्नर फाइट बैक करता है और इसमें बहुत इंजर्ड हो जाता है। भागने के टाइम वो अपनी फैमिली तक तो पहुंच जाता है, पर वो डूबने वाला था, जहां एथेल्स्टन उसे समय पर बचा लेता है। जब तक अर्ल जिंदा है वो लोग वापस कैटगेट नहीं आ सकते, तो उन्हें फ्लो की याद आता है। यहाँ उन्हें मिलती है उसकी गर्लफ्रेंड हेल्गा। वो लोग मिलकर रैग्नर का इलाज करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने तक उसे छुपा कर रखते हैं। यहाँ कैटेगेट में हैरल्सन उसकी डॉटर की शादी एक बुड्ढे से करवाता है जो स्कीलैंड का अर्ल है। सभी लोग इंक्लूडिंग उसकी वाइफ सिगी भी उसके अगेंस्ट होती है, पर ये एक पॉलिटिकल मैरिज है। अर्ल अपने सभी स्पाइस को रैग्नर के दोस्तों के पीछे लगा देता है जिससे उसकी लोकेशन का पता चले। रोलो हैरल्सन के पास जाता है और उसका वफादार बनने की ट्राई करता है, पर वो उसे पकड़ लेता है और बहुत टॉर्चर करता है। रैग्नर का एक पुराना दोस्त फ्लोकी के घर आता है और रैग्नर को सजेशन देता है कि उसे अर्ल को चैलेंज करना चाहिए, जिसके बाद रैग्नर फ्लोकी को बेच के अर्ल को सिंगल कॉम्बैट का चैलेंज देता है। अर्ल कभी भी चैलेंज को रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो वो उसे एक्सेप्ट करके सीर से मिलने जाता है ताकि उसे फ्यूचर के बारे में पता चले, पर वो गंदा जीव उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फाइनली रैग्नर वीएस अर्ल हैरल्सन फाइट होती है जिसमें रैग्नर जीत जाता है और नया अर्ल बनता है। ये लोग एक दूसरे के भले ही कितने ही बड़े दुश्मन क्यों ना हो, पर नॉरिस रिलीजन की ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए रैग्नर हैरल्सन के लिए एक फाइनल सेरेमनी अरेंज करता है जहाँ उसे बोट में डालकर वैलहला भेजा जाता है। इनके रिलीजन में जब भी कोई किंग या क्वीन मरती है तब उसके साथ एक स्लेव को भी मारा जाता है ताकि वो वैलहला में उसका ध्यान रख सके। वैसे ये बहुत ही फुद्दू रिचुअल है, पर फिर भी ऐसा होता है जो एथेल्स्टन को जरा भी पसंद नहीं आता। एज ए रूलर रैग्नर राज करता है और विंटर में लगार्था प्रेग्नेंट होती है। सिगी रोलो से शादी करने का फैसला लेती है और एथेल्स्टन यहाँ के रिलीजन के बारे में ज्यादा जानना चाहता है, तो वो सबको रैग्नारॉक के बारे में पूछता है। मुझे लगा था कि वो लोग सिंपली उसे थॉर की थर्ड मूवी दिखा देंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लोग उसे ड्रग्स देते हैं जहाँ उसे बहुत ही अजीब हेलुसिनेशंस आते हैं। जून मंथ की शुरुआत होती है और वो लोग नॉर्थम्ब्रिया की रेड के लिए जाते हैं। ये बुढ़े अंकल मरकर वैलहला में अपनी गैंग के साथ पार्टी करना चाहते हैं, तो वो भी रेड को ज्वाइन करते हैं। यहाँ किंग एला हैवी प्रिपरेशन के साथ खड़ा है और उसने लास्ट टाइम वाले जनरल को स्नेक पिट में डाल दिया है, जो मरने के सबसे बुरे तरीकों में से एक है। वाइकिंग्स को ऑलरेडी पता है कि लास्ट टाइम उन्हें हैवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, तो इस बार प्रिपरेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वो लोग नॉर्थम्ब्रिया पहुंचकर सीधा एक कैंप बनाते हैं और ट्रेंचेस का यूज करके एक इनपेनिट्रेबल फोर्ट्रेस रेडी करते हैं, जो आगे उन्हें बहुत काम आएगा। किंग एला के भाई एथल वुल्फ वाइकिंग्स के कैंप के पास में ही अपना कैंप लगाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सरप्राइज एलिमेंट का यूज कर पाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि जब भी वाइकिंग्स अपना कैंप बनाते हैं उसके आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया छान मारते हैं। तो रात में जब वो सो रहे थे तब वाइकिंग्स उन पर हमला कर देते हैं और उनके ज्यादातर सोल्जर्स मारे जाते हैं और वो खुद हॉस्टेज बन जाते हैं। वाइकिंग्स के पास अब जब किंग एला का भाई है तो उसे छोड़ने के लिए किंग एला एक डिप्लोमेटिक इनविटेशन भेजते हैं। रैग्नर अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है और वो लोग बिना मैनर्स के खाना शुरू करते हैं। किंग एला अपने भाई को छुड़ाने की बात करता है और रैग्नर उससे बदले में 2000 पाउंड गोल्ड और सिल्वर मांगता है, जो लिटरली बहुत ज्यादा है। फिर भी अपने भाई को बचाने के लिए किंग एला मान जाता है और एज ए गुड फेथ वो चाहता है कि कोई वाइकिंग क्रिश्चियन बने जिस पर वो ट्रस्ट कर सके। वाइकिंग्स अपने रिलीजन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो कोई भी हां नहीं भरता, पर अचानक रोलो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है जो किसी को पसंद नहीं आता। उसे सबके सामने बैप्टाइज किया जाता है, जो
रियली बहुत ही फनी था। रैग्नर को सोने चांदी से मतलब नहीं है, उसे बस दूसरे कल्चर और रिलीजन के बारे में जानना है, तो वो भी उसे समझने की पूरी ट्राई करता है। नेक्स्ट डे सोना और चांदी उनके यहाँ डिलीवर होता है, लेकिन वो खाली है और सडनली सारी सेक्शन फोर्सेस उन पर अटैक करती है। जैसे मैंने कहा कि ट्रेंचेस से इन्होंने इम्पेनेट्रेबल फोर्ट बना है जो बहुत ही ऑसम है। बैटल ऑफ नॉर्थम्ब्रिया शुरू होती है जिसमें वाइकिंग्स इजीली जीत जाते हैं और रोलो कुछ ज्यादा ही फॉर्म में चल रहा है क्योंकि गैंग उसे गद्दार मान रही है। वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करता है और बहुत सारे क्रिश्चियंस की जान लेता है। रैग्नर अब वेट नहीं करता और किंग एला के भाई को मार देता है। वाइकिंग्स वापस अटैक करने का प्लान बनाते हैं, पर उससे पहले उनकी रिक्वेस्ट के हिसाब से सारा सोना और चांदी आ जाता है, तो वो वापस कैटगेट के लिए निकल जाते हैं। कि जाने के बाद किंग एला कसम खाते हैं कि वो किसी भी वाइकिंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, स्पेशली रैग्नर लॉथब्रुक। यहाँ स्कैंडिनेविया में लगातार राज कर रही है और सभी लोग उससे बहुत ही खुश हैं। सिगी उसके यहाँ नौकरानी बनकर रहती है और वाइकिंग्स के आने से पहले लगार्था का मिसकैरेज हो जाता है, जो बहुत सैड न्यूज है। सबको लगता है कि लगार्था अब वापस मां नहीं बन पाएगी और रैग्नर भी बहुत ही दुखी है, तो वो अपनी फैमिली और फॉलोअर्स के साथ उपसाला जाता है जो गॉड एसिर और वैनिर का टेम्पल है। यहाँ उसके साथ एथेल्स्टैन भी आता है क्योंकि वो भी उनके रिलीजन के बारे में ज्यादा क्यूरियस है। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड के सारे वाइकिंग्स यहीं आते हैं। रैग्नर के यहाँ पहुँचने के बाद वो मिलता है किंग हॉरिक से। ये अपना खुद का किंगडम चला रहे हैं, पर उनके यहाँ का जाल बॉग उनकी कुछ जमीनें हड़प रहा है। अब आप जाल और अर्ल में थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं बता दूं सबसे ऊपर आता है किंग, उसके बाद अर्ल और फिर जार्ल। ये नॉरस रैंक्स हैं। वैसे ही जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में किंग और लॉर्ड्स होते हैं। टेम्पल के अंदर हर 9 जानवरों की बलि दी जाती है जिसमें इंसान भी शामिल है। यहाँ एथेल्स्टन का भी सर कटने वाला था, पर वो अभी भी क्रिश्चियन है, इसीलिए गॉड्स उसका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसकी जान बच जाती है। किंग हॉरिक चाहते हैं कि रैग्नर एज ए डिप्लोमेट जाल बॉग के पास जाए और बिना जंग किए उनके कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाए। तो उपसाला से रिटर्न होकर रैग्नर अपने लोगों के साथ जाल बॉग से मिलने जाता है और उनसे बातचीत एकदम फेल होती है क्योंकि जाल बॉग जमीन का 1 इंच भी उन्हें देना नहीं चाहता। नेगोशिएशन के बीच में रैग्नर के लोग इस बंदी को नहाते हुए देख लेते हैं जो प्रिंसेस एस्लॉग है। रैग्नर को उससे माफी मांगनी पड़ती है और बाद में उन दोनों में अच्छी पड़ती है, जो बियॉन्ड को पसंद नहीं आता। यहाँ कैटगेट में एक बीमारी सभी लोगों को मार रही है और उसमें लगार्था की डॉटर गीडा और सिगी की डॉटर थियरी भी शामिल है। लगार्था सिर से मिलने जाती है और वो बताता है कि रैग्नर आगे जाके उसे बहुत दुख देने वाला है। एस्लॉग के साथ उसका रिलेशन कुछ ज्यादा ही आगे चला जाता है और वो मिम्बा बन जाती है। मीनिंग तमिल में मासमा इरके, तुलु में बंजी नाले, तेलुगु में पुट्टतो उंदी, अरे हिंदी में बताओ। हिंदी में गर्भवती मिम्बा। अब जब किंग हॉरिक और जाल बॉग का मुद्दा नहीं सुलझा, रैग्नर को रिटर्न होना पड़ता है और सेम टाइम में अपना फायदा देखकर रोलो बॉग के साइड चला जाता है। इसी के साथ वाइकिंग सीजन 1 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।